जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और उन सब को डिस्कस करने के लिए मीटिंग्स हुई थी। उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। मैंने जब डिटेल्स मांगे कि क्या निर्णय थे, कैसे थे, फाइल देखी तो समझ में आया कि बाकायदा केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए बिना, और उस फाइल में लिखा हुआ था कि सीधे सीएस के थ्रू इन डिसीजंस को लेके इम्प्लीमेंट कराने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए एलजी साहब के पास में भेजा जा रहा है। मुझे लगा कि पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के साजिश क्यों की जा रही है। इस पर जब मैंने भी बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद केंद्र सरकार फिर थोड़ा बैकफुट पे आके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि नहीं साहब, हमारा स्टैंड तो ये है। अब सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार का स्टैंड ये है और दिल्ली सरकार बार बार अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह के अवैध प्रवास को, रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, वैसे में उनको फ्लैग देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था? अगर ये स्टैंड केंद्र सरकार के कुछ लोगों ने, और जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हरदीप सिंह पुरी जी ने बाकायदा उसको अपलोड करते हुए ट्वीट किया था, केंद्रीय आवास मंत्री हैं वो, और अगर दिल्ली में आवास दिए जा रहे हैं और केंद्रीय आवास मंत्री उसको अपलोड करके कह रहे हैं केंद्र की ये शानदार योजना है, और केंद्र सरकार के अफसर और दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग करके और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मीटिंग करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं और फिर उनको बिना चुनी हुई सरकार को दिखाए एलजी का अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये करा कौन रहा है? अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है? दिल्ली सरकार से छिपा के किया जा रहा है, चुनी सी हुई सरकार से छिपा के किया जा रहा है, तो करा कौन रहा है? केंद्रीय मंत्री जी इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर करा कौन रहा है? केंद्र सरकार के ऑफिसर्स भी मीटिंग्स में डिसीजन ले रहे हैं, तो करा कौन रहा है? तो इसीलिए मैंने गृह मंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी, और उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें, और दूसरा, ये जो साजिश हो रही है या हो रही थी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाकर, और अगर केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहां से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से, चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को अभी चिट्ठी लिखी है। मनीष जी, डिविजनल कमिश्नर ने ये तैयार किया था, प्रस्ताव किया था कि उनको यहाँ से शिफ्ट करके और पथरवाला में रखा जाए, और चीफ सेक्रेटरी ने उसको पास किया। उससे पहले ये एसडीएम के लेवल पे भी ये तैयार हुआ था कि उनका क्या विकल्प है, कहाँ पे रखा जाए। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं से भी दिल्ली सरकार को रूप में नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि फिर दिल्ली सरकार दिल्ली के मंत्रियों से नहीं पूछ रहे, मुख्यमंत्री से डिस्कस नहीं कर रहे, अचानक कोई एफआरआरओ की चिट्ठी आती है, उसके बेस पे एनडीएमसी को लिख देते हैं। फिर एक केंद्र के मंत्री जी कहते हैं, आवास मंत्री हैं जो कि हाँ बहुत बढ़िया है, फ्लैट दिए, आवास दिए जा रहे हैं, हम अपने तारीफ करते हैं सरकार की। फिर जब हम कहते हैं भाई चुनी हुई सरकार को तो पता ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहे, फिर गृह मंत्रालय कहता है हमें भी नहीं पता, या हम ऐसा नहीं चाह रहे। तो फिर ये साजिश क्या हुई है, किसने की है, और किसके कहने पे की है? कौन लोग ये डिसीजन ले रहे थे, क्यों ले रहे थे? दिल्ली गवर्नमेंट के जो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उनके वो भी लूप में थे, वो भी आप। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि जब केंद्र सरकार भी कह रही है, अगर केंद्र सरकार का ये रुख है, पहले तो केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, और फिर मैं तो स्पष्ट रूप से लिख के दे रहा हूँ। सर, आप ये जो